नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे आप भाजपा की बात करें जो कि सरकार में है, चाहे आप बसपा की बात करें, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात करें। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया, बजट आने वाला है और बजट में बढ़ सकता है मानदेय। किसका? शिक्षा मित्रों का। जो शिक्षा मित्र अखिलेश यादव की सरकार में 3500 प्राप्त करते थे, उसके बाद अखिलेश यादव ने परमानेंट किया, यानी कि मानदेय बढ़ाया और लगभग 45,000 रुपया मिलता था। योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, आप सबको पता है कि योगी सरकार शिक्षा मित्रों पर सबसे ज्यादा कहर ढा रही है। मात्र 10,000 रुपया महीना मिलता है शिक्षा मित्रों को। कोई, आप समझ सकते हैं, ये ना मरने के लिए है ना मोटाने के लिए। एक कहावत कही जाती है, मतलब इतने में ना आदमी मरेगा ना आदमी मोटाएगा। कितने शिक्षा मित्र मर भी गए, आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, 10,000 रुपया योगी की सरकार में 2017 में जब से इनकी सरकार बनी, अब बताया जा रहा है कि इनको 10,000 से बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। तो दोस्तों, 12,000 नहीं, मेरा मानना है ठीक है, शिक्षा मित्र हैं, कम से कम 25-30 हजार रुपया आज के ज़माने में तो मिलना चाहिए। हमें नहीं कह रहे हैं 50,000 1 लाख दो, 25-30 हजार रुपया तो कम से कम सरकार को देना चाहिए। लेकिन यह सरकार निरंकुश है। यह सरकार ना मरने दे रही है ना बुढ़ाने दे रही है। ठीक है, अब सरकार की अगली तैयारी है भाई, चुनाव आ रहा है। तो अभी तक आपको मैं बता दूं, 67.50 लाख लगभग बुजुर्गों को, यानी कि 60 वर्ष के लोगों को मिलता है वो वृद्धावस्था की पेंशन। पहले कम थी, फिर 2022 में जब चुनाव होने वाला था तो योगी सरकार ने बढ़ा करके 1,000 कर दिया था। पहले 500 रुपया था। तो दोस्तों, अब 1,500 रुपया जो वृद्धा वाले हैं उनको मिलने वाली है। यानी कि सरकार अब चुनाव को ध्यान में रखकर पेंशन बढ़ाने जा रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है 1,500 वृद्धा अवस्था की पेंशन को लेकर? अगला नंबर आता है निराश्रित महिला पेंशन। कितनी महिलाएं हैं? 38,58,922। इनको 1,000 रुपया मिलता था। अब इनको भी 1,500 रुपया, जिनका कोई आसरा नहीं है, उनको भी सरकार देने जा रही है। मतलब कि इस बजट में सरकार देगी। और दिव्यांग पेंशन दोस्तों, दिव्यांग वर्तमान में 12 लाख बताए जाते हैं, 12 लाख के करीब में सरकार 1,000 रुपया देती है। और अब हर महीने इनको भी बढ़ाकर 1,500 रुपया किया जाना लगभग तय हो चुका है। कुष्ठ रोगियों को पेंशन, कुष्ठ रोगी 13,395 हैं। पहले सरकार 3,500 रुपया देती है महीने का, कुष्ठ रोगियों को 3,500 रुपया महीना। अब इनको 4,000 रुपया महीना किया जाना लगभग तय हो चुका है। तो दोस्तों, योगी सरकार की तो ये तैयारी है। बाकी की राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारी है? बाकी की राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दे सेट करेंगे, अपने समीकरण सेट करेंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, वहां चुनाव से पहले पैसा भी बांटा जाता है। कहीं पर 2,500 रुपया, कहीं पर 10,000 रुपया। अभी बिहार में आप लोगों ने चुनाव देखा है, 10-10 हजार रुपया सरकार ने बांटा और चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत लिया। अभी आपने देखा होगा वहां पर हरियाणा के साइड में, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने पैसा बांटा। तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की तैयारी पैसा बांटने को लेकर है, बीजेपी की तैयारी अलग अलग तरीके से है। बाकी राजनीतिक विपक्षी पार्टियों की तैयारी अपने समीकरण को बनाने को लेकर, वादे को लेकर। अब वादा और समीकरण में ये बदल जाता है दोस्तों। जैसे योगी के पास सरकार है, तुरंत खाते में डाल देंगे। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के पास सरकार नहीं, केवल वादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है?
खुशी की बात है अगर बुजुर्ग को 1000 से बढ़कर 1500 रुपया मिले। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। नमस्कार।